बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नज़ीर अहमद विर्क एडवोकेट। आज बड़ा अहम इशू आपके सामने रखने लगे हैं। आज 30 सितंबर 2025 है और साल 2025 की इनकम टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो सब दोस्त पहने गए हैं कि डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड नहीं होगी, एक्सटेंशन फाइल करें ना करें, नील की रिटर्न्स फाइल करें। तो इसके ऊपर मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि सेक्शन 74 जो है वो टैक्स ईयर को डिफाइन करता है। टैक्स ईयर जो है वो कहता है कि 30 जून एंडिंग पे जो पिछले 12 महीने हैं उस पर मुश्तमिल एक टैक्स ईयर होगा। तो इट मीन्स कि साल 2025 का जो टैक्स ईयर है वो 30 जून 25 को क्लोज हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 118 पे, 118 पे। वो हमें इनकम टैक्स रिटर्न की क्लोजिंग डेट के बारे में, रिटर्न फर्निशिंग का प्रोसीजर और तरीकाकार के बारे में बताता है। वो सेक्शन 118 ये कहता है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है प्रीवियस टैक्स ईयर की, वो फॉलोइंग जो सितंबर है उसके बाद जो सितंबर आएगा तो उसकी 30 तारीख जो है ना वो उसकी क्लोजिंग डेट होगी। इसमें ये वाजे हो गया कि 30 जून को हमारा टैक्स ईयर क्लोज हो गया और 30 सितंबर जो है रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। इस मकसद ला जब हम सेक्शन 74 को 118 के साथ पढ़ेंगे तो ला हमें पूरे कंप्लीट 3 महीने दे रहा है हमें ट्रू एंड फेयर रिटर्न फाइल करने के लिए। अब इसके लिए हमने ये देखना है कि एफबीआर ने हमें इलेक्ट्रॉनिकली या मैनुअली फाइनल रिटर्न कब दी। साल 2025 की जो फाइनल ड्राफ्ट आया वो 7 जुलाई 2025 को आया और इसका जो रिटर्न का फाइनल प्रिंट हुआ वो 18 अगस्त 2025 को प्रिंट हुआ, जो अवेलेबल हो गई पोर्टल पे, जो हमके ऊपर फाइलिंग करनी लाजमी थी। इट मीन्स के बोर्ड ने ऑलरेडी 1 महीना और 18 दिन हमें लेट रिटर्न दी। हमारा 3 महीने का टाइम था रिटर्न फाइल करने का, बोर्ड ने हमें दिए 1 महीना और 12 दिन। 18 अगस्त को हमें रिटर्न दे दी, 30 सितंबर क्लोजिंग डेट है कानून के मुताबिक। तो ये 1 महीना और 12 दिन बनते हैं। तो इसमें मेरी दोस्तों से गुजारिश है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा स्टैट्यूटरी राइट है, हमारा लीगल राइट है, 3 महीने हमें प्रॉपर टाइम होना चाहिए रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर बोर्ड ने 1 महीना और 18 दिन लेट दिए हैं तो उसमें टैक्स पेयर और टैक्स एडवाइज़र का कोई कसूर नहीं है। ये अगर बोर्ड डेट एक्सटेंड नहीं करेगा तो ये फौरी तौर पे मैटर हाई कोर्ट में जाएगा, रिट में जाएगा और वफाकी मुहतसिब के पास जाएगा। जैसा कि एस्टिमेटेड कॉलम वाले इशू को आप लोगों ने अवेयरनेस आ गई है, फौरी तौर पे मुहतसिब के सामने उठाया है तो बोर्ड बैक फुट पे चला गया है, उसको डिलीट कर दिया है। तो इसमें होपफुली इंशाल्लाह 1 महीना और 18 दिन चाहे वन टाइम कर दे, चाहे थोड़ी थोड़ी कर दे, 15-15 दिन का वो कर ले, लेकिन इसको बोर्ड को 1.5 महीना डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये अंडरस्टूड है, ये हमारा लीगल राइट है। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। निल रिटर्न फाइल ना करें, एक्सटेंशन फाइल ना करें, आराम से जो काम तैयार है, जिनकी पेमेंटें जमा हो गई हैं या जो टैक्स पेयर हमें कह रहे हैं कि आज मेरी पेमेंट करवा दें, उनकी रिटर्न्स प्रायोरिटी पे कर दें। कोई गलत फाइल करने से, निल फाइल करने से, कल को नोटिस की कबात से बचने से बेहतर है कि आप वेट करें। आपका लीगल राइट है, इंशाल्लाह 100% डेट एक्सटेंड होगी। कानून में कहता है, सेक्शन 74 कहता है कि 30 जून को हमारा साल क्लोज हो रहा है और सेक्शन 18 कह रहा है कि 30 सितंबर तक हमने रिटर्न फाइल करनी है। जब सेक्शन 74 को सेक्शन 118 के साथ पढ़ेंगे तो हमारे पास 3 महीने क्लियर होने चाहिए, जो कि बोर्ड ने हमें नहीं दिए। बोर्ड ने हमें सिर्फ 1 महीना 12 दिन दिए। तो ऊपर जो हमारा हक बनता है 1 महीना 18 दिन, वो हमें इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। वो जिस तरीके से भी मिले, लेकिन एक्सटेंशन ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।